नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सूफियों की कहानी मानी जाती है। एक गरेड़िया बकरी वगैरह को लेकर उन्हें चराने जंगल की ओर गया। दिन बीतता गया। रोज़ की तरह उस गरेड़िए को इंतज़ार था कि उसकी पत्नी उसके लिए खाना पानी लेकर आएगी। काफ़ी समय बीत गया, दोपहर निकल गया, उसकी पत्नी नहीं आई। मन में तरह तरह की चिंताएं उठीं। वह सोचता रहा कि मैं इन जानवरों को छोड़कर घर जाऊं कैसे। उसी वक्त उसकी नज़र अचानक एक पेड़ पर पड़ी जहां एक आदमी बैठा हुआ लकड़ियां काट रहा था। वह उसके पास गया और उससे कहा कि भाई, मुझे कुछ ज़रूरी काम से घर जाना है, तुम ज़रा मेरे जानवरों का ख्याल रखना। उस आदमी ने कहा, जा जा। यह बहुत खुश हुआ और अपनी घर की ओर दौड़ पड़ा। खाना वगैरह खाकर किसी कारण से उसकी पत्नी नहीं आ पाई थी। वह फिर दौड़ता हुआ वापस आया। उसने सारे अपने जानवरों का, भेड़ों का, बकरियों का हिसाब किया। सारे बिल्कुल ठीक थे। वह बहुत कृतज्ञ हुआ उस आदमी का। उसने सोचा, मेरे पास एक बकरी जिसके पाँव ठीक नहीं हैं, उसे भेंट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे भी उसे अगले दिन काट दिया जाएगा। उस बकरी को लेकर वह उस लकड़हारे के पास पहुँचा। उसने कहा, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके लिए ये भेंट लाया हूँ। उस लकड़हारे ने उसे स्वीकार करने के बजाय उसे लगभग वो गाली देने लगा। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारी बकरी का पैर पहले से ख़राब होगा, लेकिन मैंने तो तुम्हारे जानवरों को देखा भी नहीं। इसने कहा, ऐसा मत कहो, तुम्हारे वजह से मेरे सारे जानवर ठीक ठाक रहे, मैं ये तुम्हें भेंट देना चाहता हूँ। उसने कुछ नहीं सुना। दोनों में लड़ाई होने लगी। उसी समय घोड़े पर एक व्यक्ति उनके पास आया जिसने घोड़े को चुराया था। जैसे देखा कि ये लोग कुछ ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे हैं, उसे लगा कि शायद घोड़े के मालिक यही हैं, और इन लोगों ने दोनों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसे अपनी समस्या बताई कि हमने चोरी नहीं किया है, जिसका भी घोड़ा है वो ले लो। उसने सुनी ही नहीं कि ये लोग उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, और तीनों आपस में बहस में उलझ गए। उसी समय एक परमात्मा उधर से गुजर रहे। जब वो वहाँ पहुँचे तो तीनों ने उसे पकड़ लिया कि कुछ तो समाधान निकले, कि ये तीनों उससे कुछ कुछ बोलते रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी उन्होंने सबसे पहले जो घोड़े का चोर था उसकी आंखों में गौर से देखा। उनकी आंखों में बहुत तेज था, क्योंकि मौन व्रत उन्होंने धारण किया हुआ था। वह व्यक्ति उनके आंखों के तेज से घबरा गया और किसी तरह अपने को छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। उसके बाद लकड़हारे के आंखों में देखा। लकड़हारे को लगा कि आंखों में इतनी तेज है कि शायद यह मुझे वश में करना चाहते हैं। वह भी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। जब तक तीसरे को वो देखते, गरेड़िया को, तो गरेड़िया भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि हम सब दूसरों की बातों को सुनना ही नहीं चाहते। जो भी हम समझना चाहते हैं, जो भी हम सुनना चाहते हैं, बस उसी पर विश्वास कर लेते हैं। हम कभी नहीं सुनते कि दूसरा कह क्या रहा है। अगर हम शांति से सुनते हैं, अगर हम दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो जीवन की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। हम रोज़ इस समस्या से ग्रसित हैं। दोस्तों, हमें पूरी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और पहले से ही किसी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।